नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय मैं सुजानगढ़ छापर रोड पर हूं और ये काफ़ी खूबसूरत रोड है, लेकिन इसकी खूबसूरती अब और बढ़ने वाली है। सुजानगढ़ के सुप्रसिद्ध समाज सेवी जाने माने भामाशाह स्वर्गीय कन्हैयालाल जी डूंगरवाल की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उनकी धर्मपत्नी कमला देवी जी और उनके सुपुत्र कीर्ति जी श्वेता डूंगरवाल जी के द्वारा यहाँ पर एक भव्य तोरण द्वार का निर्माण करवाया जा रहा है। इतना खूबसूरत होगा कि इस सड़क का प्रमुख आकर्षण वो बनेगा और इसका शिलान्यास करने के लिए आज सुजानगढ़ के विधायक मनोज मेघवाल पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सामियाना लगा हुआ है और यहाँ पर आधारशिला के लिए यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है। पंडित जी यहाँ पर पूजा के लिए पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में विधायक यहाँ पर पहुँचेंगे और डूंगरवाल परिवार के सानिध्य में इस तोरण द्वार का आज शिलान्यास यानी आधारशिला रखी जाएगी। आइए कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। कन्हैयालाल जी कमला देवी डूंगरवाल फाउंडेशन के द्वारा ये तोरण द्वार बनवाया जा रहा है, जिनके द्वारा कामधेनु अपार्टमेंट बनाया गया है सुजानगढ़ में। महान समाज सेवी जिनकी प्रथम पुण्यतिथि है, इसी के उपलक्ष्य में आज 5 जुलाई को तोरण द्वार की आधारशिला रखी जा रही है। ये तोरण द्वार बनेगा। आदरणीय श्रीमती कमला देवी जी डूंगरवाल, धर्मपत्नी श्री कन्हैयालाल जी डूंगरवाल, आप भी बहुत महान समाज सेवी हैं और स्वर्गीय कन्हैयालाल जी को हर अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करती रहती थी और आज एक बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर। श्री कीर्ति जी डूंगरवाल और उनकी धर्मपत्नी श्वेता जी और त्वेषा एक महान समाज सेवी परिवार, और कीर्ति जी भी अपने पिताजी स्वर्गीय कन्हैयालाल जी के पद चिन्हों पर ही चल रहे हैं और सुजानगढ़ के लिए कुछ करने का एक सपना है जिसकी आधारशिला आज इस कार्यक्रम के माध्यम से रखी जा रही है। पंडित जी तैयारी कर रहे हैं, आज द्वार की आधारशिला रखी जा रही है। विधायक मनोज मेघवाल पहुंच चुके हैं और कीर्ति जी उनका स्वागत करते हुए कीर्ति जी डूंगरवाल स्वागत कर रहे हैं विधायक का, और सभापति नीलोफर गौरी भी पहुंच चुकी हैं, उपसभापति अमित मारोटिया भी पहुंच चुके हैं, तमाम अतिथि पहुंच चुके हैं। कीर्ति जी डूंगरवाल पूरी जानकारी दे रहे हैं इस भव्य द्वार की। पुष्पराम को द्वार पे पहुंच चुके हैं। विधायक महोदय कमला जी से मिले हैं, डूंगरवाल जी से परिचय करवाया जा रहा है। श्वेता जी और कमला जी डूंगरवाल से विधायक जी का। गजानंद जी जहांगीर जाने माने समाज सेवी और डूंगरवाल जी के अति प्रिय पूरे काम को देख रहे हैं। शिलान्यास समारोह से पहले पूजन शुरू हो रहा है। कीर्ति जी और श्वेता जी सपत्निक यहाँ पर पूजन करेंगे। पहले सुजानगढ़ के महान समाज सेवी स्वर्गीय कन्हैयालाल जी डूंगरवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर सुजानगढ़ में बनने वाले भव्य तोरण द्वार जो कि छापर रोड सुजानगढ़ पे बन रहा है, उसका शिलान्यास समारोह हो रहा है और स्वर्गीय कन्हैयालाल जी के सुपुत्र कीर्ति जी डूंगरवाल और उनकी धर्मपत्नी श्वेता जी पूजन कर रहे हैं। समाज सेवी माणक जी सराफ जो कि परम मित्र थे कन्हैयालाल जी, एडीएम साहब, कांग्रेस नेता पुष्पराम को द्वारा, विधायक मनोज जी मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी और तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। उपसभापति अमित मारोटिया भी उपस्थित हैं, कांग्रेस नेता प्रदीप तोदी भी, रामवतार जी मंगलहारा भी। शीला पूजन हो रहा है सबसे पहले। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोपालपुरा सरपंच सविता जी राठी भी पहुंच चुकी है। कन्हैयालाल कमला देवी डूंगरवाल फाउंडेशन के द्वारा ये भव्य तोरण द्वार सुजानगढ़ छापर रोड पर बन रहा है। स्वर्गीय कन्हैयालाल जी डूंगरवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर शिलाओं का और औजार का पूजन हो रहा है। विधायक मनोज मेघवाल भी शिला पूजन कर रहे हैं कीर्ति जी और श्वेता जी के साथ, जिनके कर कमलों से आधारशिला रखी जाएगी।
पूर्व प्रधान पुष्पाराम गोदारा भी पूजन में भाग लेते हुए। मैं इस समय सुजानगढ़ से छापर की तरफ जोड़ पे हूँ और लगभग 3-4 किलोमीटर तक ये डिवाइडर रोड बनी हुई है, बड़ी खूबसूरत है। आसपास में ये सबसे सुंदर सड़क बनी जा सकती है। तो इस सड़क की खूबसूरती और बढ़ने वाली है। स्वर्गीय कन्हैयालाल जी डूंगरवाल जाने माने समाज सेवी, उनकी धर्मपत्नी कमला देवी जी और पुत्र कीर्ति जी और श्वेता जी के द्वारा भव्य तोरण द्वार का निर्माण करवाया जा रहा है। जब ये तोरण द्वार बनेगा उसके बाद में इस सड़क की खूबसूरती देखते ही बनेगी। यंग क्लब ऑफ सुजानगढ़ के माध्यम से अनेक कार्य करने वाले स्वर्गीय कन्हैयालाल जी डूंगरवाल 1 वर्ष पहले देवलोक गमन कर गए थे और प्रथम पुण्यतिथि पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें निराश्रित लोगों को राशन किट भी दिए जाएंगे, वृक्षारोपण भी किया जाएगा। लेकिन सबसे भव्य काम सुजानगढ़ के सौंदर्यकरण का इस द्वार बनाने के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास विधायक मनोज मेघवाल कर रहे हैं। जी डूंगरवाल आधारशिलाएं लेकर अब पहुंच रहे हैं। कन्हैयालाल जी के सुपुत्र और उनकी धर्मपत्नी कन्हैयालाल जी की पुत्रवधू श्वेता जी डूंगरवाल भी, कौन सा लगी, और कन्हैयालाल जी के परम मित्र गजानन जी जहांगीर भी। और ये आप देख रहे हैं अब शिलाएं रखी जा रही है, आधारशिला रखी जा रही है। और ये देखिए प्रथम ईंट जो है वो पुष्पाराम जी गोदारा रख रहे हैं। शिलान्यास हो रहा है और अब विधायक मनोज मेघवाल आधारशिला रख रहे हैं, जो कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है। अध्यक्षता कर रही सभापति नीलोफर गौरी भी आधारशिला रख रही हैं। पश्चिम साइड उपसभापति आधारशिला रख रहे हैं अमित मरोटिया। और ये देखिए विधायक मनोज मेघवाल तमाम औपचारिकताएं पूरी करते हुए, सभी अतिथिगण आप देख रहे हैं अब आधारशिला रख रहे हैं। कीर्ति जी डूंगरवाल भी कार्य में सहयोग करते हुए, श्वेता जी भी पुनीत कार्य करते हुए। कीर्ति जी डूंगरवाल सभी का स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले मुख्य अतिथि विधायक मनोज मेघवाल का सम्मान करते हुए, और मनोज जी अब कीर्ति जी को माला पहनाकर उनका अभिनंदन कर रहे हैं पुनीत कार्य के लिए। और श्वेता जी डूंगरवाल सभापति नीलोफर गौरी जी का सम्मान कर रही है और सभापति जी भी श्वेता जी का अभिनंदन करते हुए अच्छे कार्य के लिए। कांग्रेस नेता पुष्पाराम गोदारा का सम्मान करें कीर्ति जी, और वापस सम्मान किया गया है पुष्पाराम जी के द्वारा। उपसभापति अमित मारोटिया का सम्मान हो रहा है। गोपालपुरा सरपंच ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सविता जी राठी का सम्मान करें श्वेता जी। दादाजी बेनीवाल का सम्मान कर रहे हैं कीर्ति जी। कीर्ति जी रामोता जी मंगलारा और प्रदीप तोदी का सम्मान कर रहे हैं। कीर्ति जी डूंगरवाल एडीएम साहब का सम्मान करते हुए दोनों का सम्मान हो रहा है। किशन सिंह जी का सम्मान कर रहे हैं कीर्ति जी। सभी पार्षदों का सम्मान हो रहा है। नव मनोनीत पार्षद मुकुल मिश्रा का सम्मान हो रहा है। दिनेश तंवर का सम्मान हो रहा है। और कीर्ति जी डूंगरवाल के इस सुंदर कार्य के लिए सभी उनका अभिनंदन कर रहे हैं। बजरंग सेन भी सम्मान करते हुए निश्चित रूप से अभिनंदनीय कार्य किया सुजानगढ़ के सौंदर्यकरण के लिए अपने पिताजी की स्मृति में कीर्ति जी डूंगरवाल ने, और इसके लिए सभी उनका अभिनंदन कर रहे हैं। सभापति जी के पति सम्मान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कन्हैयालाल जी डूंगरवाल की धर्मपत्नी कमला देवी जी का सम्मान किया जा रहा है विधायक जी और सभापति जी के द्वारा। हर अच्छे कार्य के लिए हमेशा प्रेरित किया कमला जी ने श्री कन्हैयालाल जी को, और पुष्पाराम जी भी सम्मान कर रहे हैं। सविता जी राठी सम्मान कर रही हैं कमला देवी जी डूंगरवाल का। डूंगरवाल परिवार के इस सुंदर कार्य के लिए पूरा नगर उनका अभिनंदन कर है। नगर प्रतिनिधि के रूप में विधायक जी और सभापति जी ने श्रीमती कमला देवी जी डूंगरवाल का सम्मान किया है, जो कि स्वर्गीय कन्हैयालाल जी डूंगरवाल की धर्मपत्नी जी हैं। और श्वेता जी का सम्मान कर रही हैं सविता जी राठी। जी पीपल का सम्मान कर रहे हैं कीर्ति जी डूंगरवाल का।
सम्मान कर रहे हैं। इदरीस गौरी जी का सम्मान किया जा रहा है। सुजानगढ़ के सौंदर्यकरण में एक और कड़ी जुड़ रही है। सुजानगढ़ के जाने माने भामाशाह सुप्रसिद्ध समाजसेवी स्वर्गीय कन्हैयालाल जी डूंगरवाल की प्रथम पुण्यतिथि है और ये व्यक्ति जो हमेशा सुजानगढ़ के लिए सोचते थे, यंग क्लब और सुजानगढ़ के माध्यम से भी उन्होंने अनेक कार्य किए और आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके सुपुत्र कीर्ति जी डूंगरवाल ने और कन्हैयालाल जी की धर्मपत्नी कमला जी ने और परिवार ने एक उतना सुंदर कार्य किया है। क्योंकि अगर आसपास में सबसे सुंदर सड़क देखी जाए तो ये वो 4 किलोमीटर की सड़क है जो सुजानगढ़ से छापर की तरफ जाती है। उसके डिवाइडर के पास में ये सुंदर भव्य तोरण द्वार बनाया जा रहा है जो सुजानगढ़ के सौंदर्य को 4 चांद लगाया गया। किसी भी शहर में प्रवेश करते हैं तो उसकी सुंदरता देखकर ही हम उस शहर के बारे में कल्पना करते हैं और निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं सबसे पहले बातचीत करूंगा विधायक मनोज जी मेघवाल से, जिन्होंने अभी भी इस भव्य तोरण द्वार की आधारशिला रखी है। क्या समझते हैं डूंगरवाल परिवार के इस कार्य के बारे में, क्या कहेंगे आप? बहुत ही जो स्वर्गीय कन्हैयालाल जी डूंगरवाल की आज पुण्य तिथि है, कल पुण्य तिथि है, उनकी स्मृति में आज इन्होंने एक सुंदर निर्णय लिया कि शहर के सौंदर्यकरण में जो उनका हमेशा योगदान रहा था उसी श्रृंखला को उन्होंने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और आज एक प्रवेश द्वार के माध्यम से शहर में 4 चांद लगाने की अपनी तरफ से कोशिश की है। निश्चित ही आने वाले समय में जब ये बन के तैयार होगा, बाहर से जो भी यहाँ से निकलने वाली गाड़ियाँ होंगी, जो भी यहाँ से लोग निकलेंगे या शहर में आएंगे, यहाँ से जब निकलेंगे तो अच्छी अनुभूति उनको महसूस होगी। बहुत आभारी हूँ, मैं आभारी हूँ और पूरा शहर आज आभारी है इनका कि इन्होंने इतना अच्छा सुंदर निर्णय लिया है। बिल्कुल हम सब लोग आज उनका आभार प्रकट करते हैं। विधायक जी, आपने एक और सुंदर कार्य किया है। बोबासर से जो सुजानगढ़ की तरफ सड़क का भी आप सौंदर्यकरण करा के उसको भी बहुत खूबसूरत बना रहे हैं। आप चाहेंगे कि कोई और व्यक्ति प्रेरित होकर उस क्षेत्र में भी एक इस तरह का, हालांकि वहाँ पर द्वार बने हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि उनका अस्तित्व संकट में आ सकता है उसकी चौड़ाई को देखते हुए? जी बिल्कुल, वो सड़क की चौड़ाई बढ़ेगी। 4 लेन हो रहा है, बीच में डिवाइडर होना है, तो वो जो प्रवेश द्वार काफ़ी अच्छा भव्य बनाया हुआ है सालासर विकास धाम समिति की ओर से, शायद वो बीच में आएगा और पर सड़क की चौड़ाई बढ़ने से ज़रूर उस रोड पे आवागमन सुगम होगा आने वाले लोगों को और जो ट्रैफिक की है काफ़ी, और सबसे बड़ी है कि शहर में अपन अंदर आएंगे तो सौंदर्य भी बढ़ेगा, सुविधा भी बढ़ेगी और उसके जो टेंडर प्रक्रिया है वो चल रही है, अपलोड हो चुके हैं टेंडर, अभी तक की मैं जानकारी दे दूंगा और निश्चित ही जो पार्टी उसमें टेंडर में पार्टिसिपेट करके जो ठेकेदार होगा उसके बाद में जल्दी ही काम इसमें शुरू हो जाएगा। बहुत ही राज्य सरकार ने जो ये शहर को सौगात दी है, बहुत बड़ी सौगात है। 24 करोड़ रुपए उसमें एस्टिमेट रखा गया है उस सड़क के लिए। धन्यवाद मनोज जी। अब मैं बातचीत करूंगा सभापति जी से, नीलोफर गौरी जी से। पिछले 5-6 महीनों में जिस तरह के कार्य सुजानगढ़ में है, मुझे लगता है कि इन 2 युवाओं का आगमन सुजानगढ़ के लिए काफ़ी शुभ रहा है। क्या कहेंगे सभापति जी? आज स्वर्गीय कन्हैयालाल जी डूंगरवाल जी की प्रथम पुण्यतिथि पर छापर रोड पर प्रवेश द्वार का शिलान्यास किया गया है, जो कि हमारे विधायक जी के माध्यम से कन्हैयालाल जी फाउंडेशन द्वारा जो ये मतलब डिसीज़न लिया गया, काफ़ी अच्छा डिसीज़न है। मैं इनका आभार प्रकट करती हूँ और मैं यही आशा करती हूँ कि आगे भी हमारा सहयोग करते रहे ताकि शहर में सौंदर्यकरण हो सके। बिल्कुल, और हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि पूरे शहर का सौंदर्यकरण हो। अब मैं 2 शब्द लेना चाहूँगा कीर्ति जी डूंगरवाल से, जो अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और प्रथम पुण्यतिथि के साथ ही उन्होंने सौंदर्य के और अच्छे कार्य शुरू कर दिए। क्या कहेंगे, जिस तरह से आज इतने बड़े लोग अतिथिगण आए, विधायक जी हैं, सभापति जी हैं, तमाम लोग हैं और सबने शुभकामनाएं दी, आपको सराहना की आपके कार्य की? मेरे पापा का हमेशा सपना रहता था कि अपनी माटी के लिए वो कुछ करें और उसी श्रृंखला को हम लोग परिवारजन सोच रहे हैं आगे बढ़ाएं और मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला यहाँ की विधायक साहब से और यहाँ की अथॉरिटीज़ से, ताकि ये मौका मुझे मिला, मुझे ये सौभाग्य है और हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा यहाँ पे बने जो एक मॉन्यूमेंटल हो और उनकी याद में सदैव यहाँ पे लोग आए जाएँ तो उनको अप्रिशिएट करें। सब जानते हैं कि छापर में चतुर्मासा होने वाला है और वो समय जब यहाँ से गाड़ियाँ निकलेगी तो निश्चित रूप से पूज्य महाराज श्री को भी बड़ी खुशी होगी कि सुजानगढ़ के एक भक्त ने इतना सुंदर कार्य किया है। और ये कार्य, जैसा मैंने कीर्ति जी से बातचीत की थी, कि लगभग 4 महीने में पूरा हो जाएगा ताकि छापर में आयोजित होने वाले चातुर्मासा से पहले ये सुंदर कार्य हो जाए। और आज निश्चित रूप से सुजानगढ़ के इतिहास में एक नई नींव रखी गई है इस तोरण द्वार के माध्यम से और मैं इसके लिए डूंगरवाल परिवार का हृदय से अभिनंदन करता हूं। पूरे क्षेत्र के प्रतिनिधि होने के रूप में, एक पत्रकार के रूप में एसएन के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व सभापति सिकंदर खिलजी का सम्मान कर रहे हैं कीर्ति जी। जी अपने परम मित्र आदित्य कोठारी का सम्मान कर रहे हैं, जो खासतौर से इस कार्यक्रम के लिए पधारे हैं यहाँ पर सुजानगढ़।
सुजानगढ़ के जाने माने समाजसेवी विनोद जी गोठड़िया का सम्मान कर रहे हैं कीर्ति जी। समाजसेवी नवीन जी गोठड़िया भी उपस्थित है यहाँ पर कार्यक्रम में। स्वर्गीय श्री कन्हैयालाल जी डूंगरवाल की प्रथम पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह आपने देखा सुजानगढ़ छप्पर मार्ग पर तोरण द्वार का शिलान्यास समारोह आयोजित हुआ। अब यहाँ पर कामधेनु इन्वायरमेंट जो कि उनके द्वारा बनाए गए हैं और इसी में यहाँ पर एक स्मृति सभा का आयोजन किया जाएगा और उसके अलावा एक फोल्डर का विमोचन किया जाएगा जिसमें बहुत सारे लोग यहाँ पर अतिथि के रूप में पहुँचने वाले हैं और अपनी भावांजलि स्वर्गीय कन्हैयालाल जी डूंगरवाल को देंगे। आइए कामधेनु अपार्टमेंट पर आयोजित कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। आज के कार्यक्रम में हम सबको फंड प्रदान करें। कार्यक्रम में सबसे पहले स्वर्गीय कन्हैयालाल जी डूंगरवाल को सभी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हम सब के दिलों में कन्हैयालाल जी डूंगरवाल साहब एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन काल में एक बहुत बड़ा काम किया, लेकिन साथ साथ में वे हमेशा अपनी मातृभूमि से जुड़े रहे। 3 चीजों का ऋण आदमी के जीवन में होता है। ईश्वर का एहसान ग्रहण करें। एक छवि का विमोचन आज के इस कार्यक्रम में कराएंगे। विधायक मनोज जी मेघवाल का सम्मान एक ऐसा चित्र प्रदान करके किया जा रहा है जिसमें मनोज जी के स्वर्गीय पिताजी भी हैं और कीर्ति जी के स्वर्गीय पिताजी कन्हैयालाल जी डूंगरवाल हैं। वो चित्र प्रदान किया जा रहा है जिसमें कन्हैयालाल जी तिलकार्चन कर रहे हैं मंत्री जी का। अब देखिए पौधा प्रदान किया जा रहा है सम्मान के रूप में। सभापति नीलोफर गौरी जी का सम्मान किया जा रहा है दुपट्टा और पौधा देकर। उप सभापति अमित मारोटिया का सम्मान किया जा रहा है। इसके जिलाध्यक्ष मोहनलाल जी पुजारी का सम्मान गजानंद जी जहांगीर कर रहे हैं। नगर परिषद के आयुक्त सोहनलाल जी नाइक का सम्मान दिनेश जी पीपलवा कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में सुजानगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप जी तोदी साहब हमारे बीच। सुजानगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप तोदी का सम्मान कीर्ति जी डूंगरवाल कर रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विजय बेनीवाल का सम्मान किया गया है। और मंगलारा का सम्मान किया गया है। प्रदीप सुराना का सम्मान किया जा रहा है। कांग्रेस नेता बजरंग सेन का सम्मान आदित्य कोठारी कर रहे हैं। लाडनू से बता रहे जैन विश्व भारती के राजेंद्र जी खटेड़ का सम्मान खड़क सिंह जी बांटिया कर रहे हैं। स्वर्गीय कन्हैयालाल जी डूंगरवाल की स्मृति में जो तोरण द्वार बन रहा है सुजानगढ़ छापर मार्ग पर, उसके छवि चित्र का विमोचन किया जा रहा है। विनोद जी गोठड़िया साहब भी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि आप भी इस कार्यक्रम में शरीक हों। इद्रिस जी गोरी का सम्मान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विनोद जी गोठड़िया साहब समाजसेवी विनोद जी गोठड़िया का सम्मान हो रहा है। कन्हैयालाल जी डूंगरवाल की धर्मपत्नी जी कमला जी डूंगरवाल का सम्मान कमला जी सिंह की कर रही है। सुजानगढ़ राज के बगड़े चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर सुरेश जी कालानी का सम्मान किया जा रहा है। मेरा गुवाहाटी से ही संपर्क। गुवाहाटी में हम लोग एक साथ मिलते थे। जब कभी सुजानगढ़ नागरिक परिषद का प्रोग्राम होता था तो हम लोग एक साथ में मिलकर के वो प्रोग्राम को सक्सेस करते। और सुजानगढ़ नगर नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष भी मुझे उन्होंने ही बनाया और इतना प्यार करते थे कि गुवाहाटी में कहीं भी हम लोग रास्ते भी मिल जाते तो गाड़ी से उतर के मुझको बोलते भाई चलो घर चलो और वहाँ नाश्ता खाना करके और आप जाना शुरू। तो सुजानगढ़ में भी मेरा उनसे बहुत अच्छा संपर्क रहा। मैं बराबर इस बिल्डिंग में भी बराबर आया है और घर पर भी मैं आया हूँ। मुझे सर सम्मान उन्होंने एक जाने से एक यादगार के तौर पे मुझे एक चांदी का सिक्का उन्होंने उस दिन दिया था। मैंने बोला भाई साहब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ा। नहीं ये मेरी यादगार है। वो यादगार आज भी मैंने रखी हुई है। ऐसे मतलब सब मृदु भाषी और हंसते ही रहते थे। ऐसे आदमी मिलने आज की दुनिया में बहुत मुश्किल है जिससे कोई स्वार्थ नहीं था, बिना स्वार्थ। और उनका ईस्ट इंडिया कंपनी जो उन्होंने चलाई है, जो आज
अमरूदी के टाइम में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो उसका नाम उन्होंने आज 50 सालों से उनको उज्ज्वल करके रखा है। और इतना अच्छा काम और इतनी अच्छी व्यवस्था उनकी है, वो आप गुवाहाटी कोई आया हुआ हो तो देखे तो उनका आपको मालूम चले, क्योंकि सुजानगढ़ के लिए तो उन्होंने अपनी जी जान दे के रखी। सुजानगढ़ के किसी भी काम में अगर आप उनको कभी कोई भी बोल दे तो वो एकदम तैयार हो देते। हम मेरे से तो उनका इतना अच्छा प्रेम था कि एक भाई के जैसे मुझे रखते थे। और डूंगर बालाजी, उनका परिवार डूंगर बालाजी से शुरू से जुड़ा हुआ है और डूंगर बालाजी में उनका आत्मा बसता है, ऐसा था। उनका परिवार का भी आज यही पोजीशन है कि डूंगर बालाजी के भक्त हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो दे जिससे उनका किसी भी प्रकार का कमी नहीं रहे। उनका आज हम यहाँ पर आदरणीय कन्हैयालाल जी साहब डूंगरवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आदरणीय कन्हैयालाल जी डूंगरवाल, जिनके साथ लगभग मेरा भी 18 से 20 सालों का संबंध रहा। वो संबंध इसलिए रहा क्योंकि मैं सामाजिक संस्थाओं से मैं भी जुड़ा रहा और वो भी तेरापंथ की शीर्षस्थ केंद्रीय संस्थाओं जैसे जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा, जैन विश्व भारती और भी अनेक संस्थाएं जिनसे वो सक्रिय रूप से जुड़े रहे। मैं भी उन संस्थाओं में कार्यरत था, तो मुझे भी उनके समाज सेवा और संघ सेवा के कार्यों को निकटता से देखने और जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो जिस दायित्व पर जिस संस्था में रहे, उस दायित्व को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उन्होंने निभाया। चाहे जैन विश्व भारती में, चाहे महासभा में, वो किसी भी संस्था में किसी भी पद पर रहे हों, उन्होंने अपने दायित्व को बखूबी निभाया। समाज सेवा के कार्य में उनकी निरंतर रुचि रहती थी और उनके स्वभाव की जो विशेषताएं हैं वो सब परिचित हैं, आप लोग सब परिचित हैं। मैंने भी उनकी विशेषताओं को निकटता से देखा है। सहज सरलता, सहज सतत प्रसन्नता और सबके साथ मधुर व्यवहार, उनके व्यक्तित्व की ये विशिष्टताएं थी। विशेष रूप से यहाँ बुलाया गया इस स्मृति सभा में आप सबके सामने मौजूद रहने के लिए। और आज के इस विशेष दिन पर मैं याद करना चाहूँगा सामाजिक शुचिता व सेवा के पर्याय महानता, सरल व्यवहार, विशाल हृदय, उदार, मृदुभाषी, सरल स्वभाव, मधुर मुस्कान और अनोखे अंदाज, निष्पक्ष, निश्चलता के प्रतीक मेरे प्रिय कन्हैयालाल जी डूंगरवाल बाबू साहब, उनके स्मृति को सादर नमन। आज हम सब के बीच वो नहीं है। और इसी के साथ मैं याद करना चाहूँगा सुजानगढ़ के विकास पुरुष। उनके लिए यह कहना कि वो सुजानगढ़ के ही विधायक थे या सुजानगढ़ की ही पहचान थी, ये बहुत छोटी बात है। एक क्षेत्र के विधायक जो राजस्थान सरकार में समय समय पर मंत्री रहे हो और जिनके निवास स्थान पर पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया जाए, पूर्व कांग्रेस के प्रेसिडेंट राहुल जी गांधी की तरफ से ट्वीट किया जाए, तो हम ये समझ सकते हैं कि वो सिर्फ हमारे क्षेत्र के ही नहीं, सिर्फ राजस्थान के ही नहीं, अपितु पूरे भारत के राजनीतिक क्षेत्र में कद्दावर माननीय मास्टर भंवरलाल जी को भी मैं सादर प्रणाम करना चाहूँगा। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हमारे सुजानगढ़ के चमन में माननीय मास्टर भंवरलाल जी जैसे दीदावर पैदा हुए और सुजानगढ़ को पूरे भारतवर्ष के नक्शे पर एक बहुत उभरते हुए शहर के रूप में लेकर आए। और कुछ लोग थे जो कि देखते ही जिनको एक बार आंखों में जज्ब हो गए, दिल में समा गए। में 3 बार जाते हो, 4 बार जाते हो, तुम्हारे दिल में सुजानगढ़ के लिए अटूट प्रेम है, अटूट बंधन है सुजानगढ़ के खिलाफ। तो तुम मुझे कुछ एक ऐसा आइडिया दो कि जिसमें सुजानगढ़ में मेरे पापा के लिए एक ऐसा स्मारक का निर्माण हो जो सुजानगढ़ के सभी वासी जिसे देख सकें। तो मैंने उन्हें कहा कि प्रीति भैया एक आइडिया मेरे मन में है, अगर आपको पसंद आए और ये आइडिया आगे जाए तो सिर्फ सुजानगढ़ में नहीं बल्कि अगले साल हमारे धर्म संघ के आचार्य श्री महाशमन जी इस क्षेत्र में पधारेंगे और जयपुर से अगर कोई भी रास्ता से अगर वाया रोड अगर छापर, चाड़वास, बीतासर कहीं भी आता है तो उसे सुजानगढ़ से निकलना पड़ेगा। छापर रोड पर अगर पॉसिबल हो तो आप एक भव्य स्वागत द्वार का निर्माण कराइए। ऑफकोर्स सुजानगढ़ का तो ये एक स्मारक बनेगा ही, लेकिन ये पूरे भारत में जहाँ पे भी जो ओसवाल परिवार अगर आएंगे तो उनके सामने भी स्मारक बनेगा। कुछ सहयोग ऐसा बना कि वे उस टाइम सुजानगढ़ में थे और सुजानगढ़ से दिल्ली जा रहे थे और माननीय विधायक जी जयपुर में थे और अगले दिन जयपुर से सुजानगढ़ आ रहे थे।
तो उन्होंने कहा थे अब ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए। मैंने कहा मुझसे ये पूछ रहे हैं, आपके साथ में गजानन जी बाबू साहब है, आपके साथ में बजरंग जी सेन है, आपके साथ में दिनेश जी पिपलवा है, आपके साथ सविता मैडम है, आपका ये बात तो आप जब चाहेंगे तब विधायक महोदय के सामने पहुंच जाएगा। तभी भी उन्होंने मुझे विशेष आग्रह किया कि नहीं आदित्य, मैं बात करूं उससे पहले तुम एक बार काकू साहब मेरे पापा को विजय सिंह जी कोठारी को उन्होंने कहा कि एक बार आप विधायक साहब से बात करिए और अगर कहिए कि अगर उन्हें ये आइडिया अच्छा लग रहा है तो फिर हम इस कार्य में आगे बढ़ेंगे। तो वो भी एक संयोग की बात रही। उसके बाद हर दिन क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, माननीय विधायक जी को ये बात कही गई, PWD के इंजीनियर आए, उस साइट का इंस्पेक्शन किया गया, धीरे धीरे ये कार्य आगे बढ़ता गया। आप सब इस कार्य में कीर्तिदा के साथ जुड़ते गए। आज मैं यहाँ पर इस मन से यह कहना चाहता हूँ कि ये तो बस एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में ऐसे कई प्रवासी हैं जिनके दिलो दिमाग में, दिल में दिन रात सुजानगढ़ बसता है। मैं कई लोगों के साथ संपर्क में हूँ, सब मुझे ये कहते हैं कि आदित्य हम सुजानगढ़ के लिए ऐसा क्या कर सकते हैं, पर मैं सब में एक ही बात कहता हूँ कि सब जब समय आएगा तो हम सब प्रवासी। मैं आज इस जगह पर लेना चाहूँगा, उसका कारण ये भी है कि कन्हैयालाल जी बाबू साहब सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, हर संस्था में इतना सक्रिय रोल प्ले करते थे और सबको इतना सही मार्गदर्शन दिखाते थे, सही गलत, उचित अनुचित, सबका सही रास्ता दिखाने की जो कला थी उनमें। डॉक्टर NK प्रधान जी का व्यक्तित्व के धनी है और सबसे बड़ी बात डॉक्टर विपिन बिहारी जी का सम्मान हो रहा अपनी बात कहें। स्वर्गीय कन्हैयालाल जी डूंगरवाल की इस प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में अनेक वक्ताओं ने उनकी विशेषताओं का जिक्र किया। मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सुई अपनी घड़ी को तेज, घड़ी अपनी सुई को तेज गति से बढ़ा रही है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मास्टर भंवरलाल जी के पद चिन्हों को, उनके अधूरे कार्यों को उनके सपुत्र विधायक पहली बार चुने गए मनोज जी मेघवाल जो पूरा कर रहे हैं। मुझे खुशी है स्वर्गीय कन्हैयालाल जी डूंगरवाल जो हमारे तेरा पंथ समाज में संघ एवं संघपति के प्रति समर्पित थे। तेरा पंथ समाज को गौरव है कि वो जैन विश्व भारती तेरा पंथ महासभा हमारे समाज की सर्वोच्च संस्था है, उसमें उनकी सेवाओं का आकलन था और उनमें उचित प्रतिनिधित्व उनका था। और मुझे इस बात की खुशी है कि उनके सपुत्र भाई कीर्ति डूंगरवाल जैसे राजस्थान के शेर दिल मास्टर भंवरलाल जी के सपुत्र उनके कार्यों को पूरा कर रहे हैं। हम उनके समर्थकों का हौसला अफजाई करने के लिए राजनीति में आए। उसी तरह हमारे डूंगरवाल साहब के सपुत्र कीर्ति जी डूंगरवाल आज अपने पिताश्री की यादों को तरोताजा कर रहे हैं। हमारे मास्टर भंवरलाल जी कहा करते थे कि अपने समाज के लिए हर व्यक्ति करता है, लेकिन उसी व्यक्ति को याद करते हैं जो पूरे जनता को, मानव जाति के लिए कार्य करते हैं। आदित्य ने कहा कि प्रवासी लोग जो है जो सुजानगढ़ के विकास के लिए सब तैयार है और सब कुछ करने को तैयार है। भाई आदित्य, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि सुजानगढ़ का प्रत्येक नागरिक और जो मंच पर जो सुजानगढ़ के विकास की ये सेना बैठी है, ध्वजवाहक है और हमारे लोकप्रिय और आदर्श विधायक, ये सब इतने सक्षम और इतने निष्ठावान कार्यकर्ता है कि कोई भी कार्य अगर आप प्रोजेक्ट लेकर सुजानगढ़ के लिए आएंगे तो उसमें कमी नहीं आने दी जाएगी, कोई भी अड़चन नहीं आएगी और हर कार्य सुधारने के लिए होगा। और जहाँ तक आदरणीय कन्हैयालाल जी काकोसा साहब का सवाल है, उनकी एक विशेषता थी कि उनके चेहरे पे मुस्कान और जेब में एक इलायची की डब्बी, कोई भी मिलता तो उसके स्वागत के लिए वो तैयार रहते थे। और उनके बारे में, उनके संस्मरण के बारे में जितना कहें उतना कम है। उनकी सोच हमेशा यह रहती थी कि चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, उनका हर कार्य में सहयोग रहता था। तो चाहे होली का प्रोग्राम हो या कोई भी प्रोग्राम हो, सामाजिक प्रोग्राम हो, कोई चिकित्सा का प्रोग्राम हो, कुछ भी प्रोग्राम हो, इस प्रांगण में आदरणीय हमारे मास्टर भंवरलाल जी साहब, मंत्री साहब के साथ इस कार्यक्रम में कई दफे उनके साथ कार्यक्रम हुए हैं कि ये प्रांगण उसका साक्षी है। और भगवान महावीर ने कहा है कि आत्मा अजर और अमर होती है। आत्मा आती है और चली भी जाती है,
परंतु कुछ आत्माएं ऐसी आती है जो अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने समाज का नाम और पूरे सुजानगढ़ का नाम या गांव का नाम करके जाती है। उसमें आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि माननीय कन्हैयालाल जी डूंगरवाल जी थे, जिन्होंने एक अपनी अमिट छाप छोड़ के इस सुजानगढ़ में गए। आज जैसा कि सुजानगढ़ शहर के लिए बहुत ही बड़ा सौगात का दिन है कि प्रवेश द्वार का जो आज माननीय विधायक जी द्वारा शिलान्यास का कार्यक्रम डूंगरवाल परिवार द्वारा करवाया गया और कन्हैयालाल जी की प्रथम पुण्यतिथि पर जो ये कार्यक्रम रखा गया वो भी बहुत ही सराहनीय है। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ इस मंच के माध्यम से। और मैं विराजे हुए सभी से एक निवेदन और करना चाहूँगा कि माननीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब हमेशा से ही भामाशाहों से जुड़े रहे, वो भामाशाहों के संपर्क में रहे और इस कार्यकाल में तो उनकी एक विशेष इच्छा थी कि मैं राजस्थान सरकार से या भामाशाहों से शहर के लिए निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उनका अलग था। जैसे आज प्रवेश द्वार का अलग टाइप का कार्यक्रम है या और भी उनकी कई थी, तो मैं ये निवेदन करूँगा इस मंच के माध्यम से कि जितने भी भामाशाह हैं, सेठ हैं, वो माननीय मनोज जी मेघवाल साहब हमारे विधायक हैं जवान, उनके माध्यम से निश्चित रूप से भामाशाह बनकर, जैसे अभी हॉस्पिटल में अपन ने कोविड में देखा कि मनोज जी के मोटिवेट करने से काफ़ी भामाशाहों ने बहुत सहयोग किया, वैसे ही निरंतर सुजानगढ़ जो कि भामाशाहों की धरती रही है उसमें अपना सहयोग करते रहे। पत्रकारगणों का सम्मान हो रहा है। इसी क्रम में भाई मनीष जी शर्मा से मैं आग्रह करूँगा कि आप भी आज के इस कार्यक्रम में बता रहे आज जो हुए प्रवेश द्वार का मुहूर्त विमोचन के इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित मंच और मंच को सुशोभित करने वाले हमारे आदरणीय लोकप्रिय विधायक साहब, ऐसी करने का चलो तुम हंसो जगर हुए, क्योंकि एक आत्मा तो अजर और अमर है, ये बात सत्य है, क्योंकि ब्रह्म जो जीव है वो उसको ब्रह्म कहा गया और ब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता। और उनकी श्री कन्हैयालाल जी के सुपुत्रों में उनके अंश आज भी विद्यमान है। खुद कपूत को धन सिंचे, खुद सपूत को धन सिंचे, अगर ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिनके बारे में भी हम लोग सभी सुन रहे थे, जिन्होंने इस शहर के प्रवेश द्वार श्री कन्हैयालाल जी के, उनके सुपुत्रों, उनके परिवारजनों के द्वारा जो निर्माण करवाया जाएगा, वो दो यहाँ की महान हस्तियों को ताज़ा रखेंगे। तो श्री कन्हैयालाल जी डूंगरवाल साहब को, दूसरे इस धरा पर आतो सुर्गा न शर्मावे लिखने वाले लेखनी के उत्कृष्ट, जिसकी लेखनी को शायद सूर्यमल की लेखनी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती, श्री कन्हैयालाल सेठिया जी का नाम भी उन्हीं से जुड़ा हुआ सा नाम है, जो इसको और ज़्यादा ये मानेंगे कि हम चिर स्मृतियों में और जिंदा रखेगा। कोलकाता से पधारे हुए भाई कह रहे थे कि यहाँ के प्रवासी नहीं, आप देखिए हर किसी का अपने जन्मस्थली से विशेष लगाव होता है और ये दर्शाता है कि आप कहीं भी रहिए, अपनी जन्मस्थली को मत भूलिए। हम लोग बाहर क्या करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम अपने जिसमें हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया, जिस मिट्टी को हमारे पूर्वजों ने सिंचा, उसके प्रति हमने क्या कृतज्ञता व्यक्त किया, ये हमारे लिए बड़ी बात है। जाऊँगा पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊँगा, तुम आज चाहे हमारी जितनी हंसी उड़ा लो, मगर रोता हुआ तुम्हें कल छोड़ जाऊंगा, मगर रोता हुआ तुम्हें कल छोड़ जाऊंगा। मौला रहमान कहे, कोई खालिक बारी रब मौला रहमान कहे, कहे रहीम अल्लाह तुंगरी, कोई अलग रूप करातार निराकार, कोई निरंजन निर्धारी, कोई राम राम कह कर सूम रे, कोई बोले सिर सिर हरी हरी, कोई दानव देव अटल कहे, कोई साक्षात देव जिन परी, तो साहिब बोला सबका सच्चा, कुल आलम तेरी याद करे, कुल आलम तेरी याद करे। इसी याद को तरोताज़ा करते हुए आज के ठीक 16 महीने पहले इसी प्रोग्राम में यही बैठे डूंगरवाल जी, मास्टर भंवरलाल जी, मनोज जी मेघवाल, आज वो बातें हमें सपनों में याद आती है। और वो वक्त भी मुझे याद है जब आदरणीय डूंगरवाल जी गांधी चौक में मुझे मिले थे, मेरी दुकान पे आए थे कि दिनेश भाई मंत्री जी कब आ रहे हैं, होली का पर्व है, हम कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं। मैंने उसी टाइम मंत्री जी से बात करी, मंत्री जी ने कहा डूंगरवाल जी इसको हाँ कर ले, मेरी बात मत करा, लेकिन प्रोग्राम में बिजी हूँ। मैं आज उनको याद करता हूँ, वो एक महान हस्ती थे, डूंगरवाल जी भी महान हस्ती थे। लेकिन दोस्तों
उम्र के पड़ाव के साथ जब अपना धन इंसान कमाता है, उस इंसानियत के नाते जो अपने परिवार, समाज और गांव की अपनी मातृभूमि में खर्च करता है, वो सच्चा इंसान होता है। मैंने अपने पिताजी से सुना है कि जो कन्हैयालाल जी थे वो विशाल हृदय के मालिक थे और सरल, स्पष्ट और हंसमुख स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी थे। उन्हीं की छवि आज हमें हमारे उन्हीं के पुत्र कीर्ति डूंगरवाल जी में दिखती है, जो वो भी समाज सेवा उन्हीं की तरह कर रहे हैं। उन्होंने आज हमारे सुजानगढ़ के लिए एक बड़ी अच्छी सौगात दी है। उन्हीं के पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि पर छापर रोड पर एक प्रवेश द्वार, जिसका आज शिलान्यास किया गया था, ये हमारे सुजानगढ़ के लिए बहुत अच्छी बात है और मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं सभी से यही कहती हूँ, हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर मैं उनको कन्हैयालाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, नमन करती हूँ। जय हिंद। स्वर्गीय डूंगरवाल जी, स्वर्गीय कन्हैयालाल जी डूंगरवाल साहब, जिनकी पुण्यतिथि के संध्या पर आज स्मृति संध्या का आयोजन किया गया है और उनके परिजनों ने जो एक फैसला किया कि सुजानगढ़ के सौंदर्यीकरण के लिए स्वागत द्वार छापर रोड पे निर्माण कराने का फैसला किया, उसके फोल्डर विमोचन का ये जो आयोजन रखा, उस पर उपस्थित सभी शहर के गणमान्य व्यक्तियों को और सभी मध्यस्थ अतिथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। और स्वर्गीय कन्हैयालाल जी को मेरी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्हें 1 वर्ष हो गया जब हमारे बीच से हमेशा के लिए विदा होकर चले गए। और श्री कीर्ति जी ने और समस्त परिजनों ने उनकी यादों को संजोए रखने का काम बखूबी किया। जो वो भरा एक साम्राज्य, व्यापारिक साम्राज्य जो छोड़ के गए हैं, ईश्वर से कामना करता है उस साम्राज्य को ऐसे ही और आगे बढ़ाता रहे। और जो आज सुजानगढ़ के सौंदर्यीकरण के रूप में एक मोती माला का जो संचय है, आने वाले वर्षों में निरंतर एक के बाद एक मोती इसमें पिरोते रहे और जिससे जो उनके एक भामाशाह की, सुजानगढ़ के सेठ की, सुजानगढ़ के जो एक समाज सेवी की जो छवि थी, वो ही छवि आने वाले समय में भी उनका जो इंटरेस्ट और जो उनकी स्मृतियाँ, इस ट्रस्ट के माध्यम में स्मृतियाँ निरंतर बने रहें, यही मेरी ईश्वर से बहुत ही सुंदर निर्णय लिया कि सुजानगढ़ के सौंदर्यीकरण में प्रवेश द्वार का उन्होंने किया। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझसे संपर्क किया था कि 6 तारीख को उनकी पुण्यतिथि और इस अवसर पर सुजानगढ़ में उनके याद में हम कुछ काम करना चाह रहे हैं जिससे उनकी स्मृति में रहे और हम लोगों को भी संतुष्टि मिले। उन्होंने अपनी भावनाएं रखी और उसमें एक चीज़ उन्होंने इस प्रवेश द्वार की भी बताई, इसमें आप हमारा सहयोग करें। समय कम था, फिर भी मैंने तुरंत अधिकारियों से बात करके इसके लिए NOC के लिए बात की और आज सुबह उसका आधारशिला रखी, शिलान्यास हुआ। आशा है आने वाले समय ये परिवार सुजानगढ़ के लिए जो स्वर्गीय कन्हैयालाल जी के मन में था, वैसे ही लगातार समाज सेवा में बढ़ता रहेगा, लगा रहेगा। संक्षेप में बस इतनी सी बात रखते हुए सभी गणमान्य लोगों का
दिल से बहुत बहुत आभार, और सबसे ज़्यादा आभार आज डुंगरवाल परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, और पूरे शहर की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने आज शहर को अपनी तरफ से एक सौगात दी है। अंत में स्वर्गीय कन्हैया जी को मेरी वीरनम श्रद्धांजलि के साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए जय। संपूर्ण कार्यक्रम के प्रमुख सूत्रधार गजानन जी जांगीड़ का सम्मान हो रहा है, जो कि कन्हैयालाल जी को अति प्रिय थे। उनका सम्मान विधायक जी और कीर्ति जी कर रहे हैं। मैं सभी लोगों को थैंक यू करता हूँ और स्पेशल थैंक्स टू मेरे इस आइडिया को बहुत सपोर्ट किया, और आज जो मेरे पापा की मन की इच्छा वो हम पूरा कर पा रहे हैं इस वजह से पूरा कर पा रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। और जैसा सपोर्ट मेरे पापा को आप लोगों ने है, मैं चाहूँगा कि मुझे भी मिले। ये दृश्य आप देख रहे हैं मान्यता सरोवर का, जहां पर स्वर्गीय कन्हैयालाल जी डुंगरवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर वृक्षारोपण किया जा रहा है, जिसमें विधायक मनोज मेघवाल, सभापति नीलोफर गौरी, एएसपी सीताराम माइच, एडीएम अनिल मेहला और अन्य अतिथिगण मौजूद हैं। मरुदेश संस्थान के नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है। इधर देखो आज मांडेता में जो ये परिसर है, जहाँ कुछ साल पहले इसको विकसित करने का काम किया गया था, उसी परिसर में आज मुर्दे संस्थान और अन्य सभी ने मिलकर हमारे स्वर्गीय कन्हैयालाल जी डुंगरवाल की स्मृति में उनके परिजनों ने भी 21 पेड़ और उनके रक्षा के लिए ट्री गार्ड भेंट किए हैं, और जिनके लगाने का आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। मैं डुंगरवाल फैमिली का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने न केवल बड़े पेड़ छायादार 21 पेड़ उपलब्ध कराएं, बल्कि उनके बचाव के लिए ट्री गार्ड की भी व्यवस्था की है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पेड़ लगाना अलग बात है, पर उनको संरक्षित रखने में काफ़ी परेशानी आती है। और उम्मीद है कि बरसात कुछ ही समय में अच्छी उम्मीद है कि होए, और उसके बाद में शहर में नगर परिषद ने भी इस बार 15,000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है, उसको भी हम पूरा करेंगे। नगर परिषद के माध्यम से शुरुआत हम कर चुके हैं उसकी। अब बरसात शहर में कल हुई है, और बरसात होते ही इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, और हम सब मिलके ही इस पर्यावरण को सहयोग कर सकते हैं। प्रकृति में अपना आज बहुत बढ़िया लगा कि मुझे भी इसमें भागीदारी करने का मौका मिला। आपका मैं आज सबसे पहले तो थैंक यू करता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का, जिन्होंने मेरे को मौका दिया कि मेरे पिताजी की पहली पुण्यतिथि पे मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं ट्री प्लांटेशन का ये ड्राइव कर सकूं सुजानगढ़ में। और मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा हम वो करें कि अपने जो पूर्वज है उनकी यादगार में पेड़ लगाएं, ताकि एक लाइफ गई तो दूसरी लाइफ वापस आए, उनकी यादगार हमेशा बनी रहे सालों साल तक। और पर्यावरण का तो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली अपने राजस्थान में जहाँ इतना ड्राई वेदर है, उसमें अगर ग्रीनरी रहेगी तो एक पॉजिटिविटी बढ़ेगी लोगों की, और एक एटमॉस्फेयर और ऑक्सीजन के हिसाब से इतना पोल्यूशन जो आगे जाके बढ़ेगा यहाँ पे वो भी कम होगा। यहाँ मानव सेवा संस्थान का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर स्वर्गीय कन्हैयालाल जी डुंगरवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर जरूरतमंदों को राशन किट वितरित किए जाएंगे। इससे पहले कन्हैयालाल जी डुंगरवाल को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। कार्यक्रम के शुभारंभ पर अतिथियों के द्वारा मां सरस्वती का पूजन किया जा रहा है। मां शारदे के मंदिर में भावहीन आदरता के साथ
याद किया। कार्यक्रम में स्वर्गीय कन्हैयालाल जी डूंगरवाल के पुत्र कीर्ति जी डूंगरवाल और पुत्रवधू ख्याति जी का सम्मान किया जा रहा है। स्वर्गीय कन्हैयालाल जी डूंगरवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम की श्रृंखला में आज तीसरे दिन मानव सेवा संस्थान में जरूरतमंद लोगों को राशन किट वितरित किए जा रहे हैं डूंगरवाल परिवार के द्वारा। गजानन जी एक इस प्रकार का व्यक्तित्व है जो सेवा के और जो चाहे श्रीमान डूंगरवाल साहब के 3 दिन का कार्यक्रम हो, चाहे मानव सेवा संस्थान में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, हमेशा आपका मार्गदर्शन, आपका भाव, आपकी सेवा इस संस्थान को मिलती रहती है। और ये कार्यक्रम आज जो बहुत सारा बड़ा इस कार्यक्रम उस पूरी आत्मा को नमन करता हूँ कि हे ईश्वर जहाँ भी श्रीमान कन्हैयालाल जी डूंगरवाल उनको ये था सुजानगढ़ से हमारा खास कार्यक्रम, जहाँ पर महान भामाशाह और समाजसेवी स्वर्गीय कन्हैयालाल जी डूंगरवाल की प्रथम पुण्यतिथि पर 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम हुआ छापर रोड पर भव्य स्वागत तोरण द्वार का निर्माण हेतु शिलान्यास समारोह। उसके अलावा उनकी स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें सभी ने उनको भावांजलि प्रस्तुत की, फोल्डर का विमोचन किया गया। उसके बाद में मांडेता में 21 पौधारोपण किया गया और आखिर में तीसरे दिन मानव सेवा संस्थान में जरूरतमंद लोगों को राशन किट वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद के सभापति नीलोफर गौरी ने की, जबकि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे मनोज मेघवाल, विधायक सुजानगढ़। ऐसे सुधागले में शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।